नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, गुस्से से लाल तेजस्वी यादव देखिए बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत कुछ कह दिया है। देखिए वहीं दूसरे तरफ महिलाएं सड़कों पर उतरी, पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। पूरा माजरा क्या था वहीं हम बात करेंगे। देखिए पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव आज फिर कोर्ट में पेश होंगे। देखिए बेल के बाद दो मामलों को लेकर पप्पू यादव को जेल जाना पड़ा, जमानत को लेकर के। फिर पप्पू यादव आज सिविल कोर्ट पहुंचेंगे। ऐसे में हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव को लेकर भी। तेज प्रताप यादव पूरा बिहार पैदल मार्च करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वहीं प्रशांत किशोर की बैठक में जोरदार हंगामा। सदन के अंदर देखिए माहौल गर्म है और देखिए एक्शन भी होना शुरू हो गया है। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ सवाल। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आए और आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे। आखिर माजरा क्या है सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं। हम्म। ऐसे में जो विधानसभा के दोनों सदनों में जो दिखाई पड़ रहा है, हम्म। शोरगुल, शराबा, कार्य बार-बार रुका जा रहा है। तो ऐसे में आपने देखा कि उच्च सदन जो बिहार विधान परिषद है, उसमें सोमवार को और बीते दिन मंगलवार को 2 दिन लगातार कंटिन्यूटी में हाउस जो है सो इंटरप्ट हुआ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सत्तारूढ़ दल, या ऐसे कह लिया जाए अवधेश नारायण सिंह, जो बिहार विधान परिषद उच्च सदन के सभापति हैं, वह कह हम्म। रहे थे, उनका कहना था बीते दिन कि आप जो है सो प्रश्नकाल को बाधित न करें, हम्म। प्रश्नकाल चलने दें। पहले दिन भी कुछ इस तरीके से बाधित करने का प्रयास किया गया सोमवार को, मंगलवार को भी आप ऐसा करिएगा तो यह नहीं चलेगा। और इसी पर जो है सो वह बोले कि, तो इस पर सवाल किया गया विपक्ष की ओर से। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आया है सत्ता पक्ष की ओर से भी और आपके पक्ष तरफ से भी, उस बिल्कुल। पर हम मंतव्य देंगे। नंबर एक बात, तो ये मसला, यह जो मामला है, इतना उलझ गया कि तमाम विपक्षी पार्टी जो है सो बेल में, सदन में, अंदर बेल में चले आए और सदन में आकर के शोरगुल, नारेबाजी करने लगे। हम्म। और उस पर मामला बिगड़ता चला गया। तूल पकड़ता चला गया। मामला तूल पकड़ता चला गया। इस पर जो है सो सत्ता पक्ष के भी मंत्री, जो सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, अशोक चौधरी, वह भी जवाब दे रहे थे। और तब उसके बाद से तू मैं देखिए, हम एक बार बार कहते हैं, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई, उच्च सदन में ऐसी परिस्थिति स्थिति हमको नहीं याद है कि हम 2 दशक से अधिक समय से बिहार विधान परिषद कवर कर रहे हैं। लेकिन मार्शल आउट जो करने की बात है, वह आप देख पा रहे हैं कि यह पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर यह दिखाई पड़ा बीते दिन मंगलवार को कि सभापति के निर्देश के बाद मार्शल आउट करने की बात हुई। मार्शल आउट उस स्थिति परिस्थिति में होता है जबकि सदन पूरे तरीके से अव्यवस्थित हो जाता है, सदन अनकंट्रोल हो जाता है। सदन में आपको सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए सदन जब ऑर्डर में होगा तभी जो है सो चल पाएगा। तो ये जो तू मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और भी बेल के अंदर आकर के जब नारेबाजी और जब हो रहा था, उस दरमियान जो मार्शल आउट का निर्देश जो है सो दिया गया। अब एमएलसी देखिए, सुनील सिंह ने बड़ा आरोप लगाया कि गाली बका गया। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वैसे मंत्री के तरफ से मुझे गाली बका गया, टुटपुंजिया तक कह दिया। तो क्या सदन के अंदर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घटित हुई थी सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सदन के अंदर तो देखिए, अब तू मैं शोरगुल इतना होता है कि हर हम्म। बात को स्पष्टता सुनाई नहीं पड़ती। जो तो इतनी बात दिखाई पड़ रही थी कि माने एक्सचेंज ऑफ टॉक हो रहा था। हम्म। अब एक्सचेंज ऑफ टॉक में जो अंदर इसमें उनमें क्या बातचीत हो रही थी, इसको सुनना बहुत दिक्कत हो जाता है हम्म। शोरगुल के या नारेबाजी के बीच में। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव इसी मसले मिसाइल को लेकर के आप देखें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने गए कि यह जो है सो चल रही है स्थिति परिस्थिति और अपराध। अब आप जो नीट का मामला, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि नीट का मसला जो था, मामला अभी चल ही रही था, सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं, सीबीआई की अनुशंसा कर दी गई, उसका क्या लबो-लबाब निकल के आया यह नहीं आ रहा है। तब तक दरभंगा में एक बच्ची के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार हो गया, उस हम्म। बड़ा मामला निकल करके प्रतिवेदित हुआ। तो यह तमाम तरह की बातें आ रही हैं। और इसके बाद से राबड़ी देवी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार की पहली मुख्यमंत्री हैं, और उनको जिस तरीके से कहा गया,
सदन के नेता या मुख्यमंत्री कह लीजिए लड़की है, तो लड़की और ये फिर वही पुराना टेप रिकॉर्डर कि हमने तो किया था, उससे पहले क्या था 15 हुँ, साल तक, तो यह सब तमाम तरह की बातें आ रही हैं। हुँ, और सीएम के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है, तो निश्चित रूप से वैसे प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल बढ़ता है, आप हुँ। समझ सकते हैं। तो यह सब जितनी बातें वो दिल्ली से आने के बाद जो आपको तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं वह बोले, तो निश्चित रूप से सदन में इन दिनों आपको दोनों सदन हो, विधानसभा हो या विधान परिषद में बहुत हॉट डिस्कशन की बात दिखाई पड़ रही है और तमाम तरह के अंदर और बाहर माहौल पूरा गर्म है। और देखिए एक बात निश्चित रूप से समझना पड़ेगा, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई है, 202 का आंकड़ा छुई है। लेकिन आप इतनी बात मान के चलिए, विपक्ष को भी आप जो है सो नहीं आप दबा सकते। विपक्ष जो है सो विपक्ष ही खूबसूरती होती है लोकतंत्र में। और इतनी बात और समझने की ज़रूरत है कि तेजस्वी यादव की पार्टी या महागठबंधन, आरजेडी, इंडिया ब्लॉक जो समझ लीजिए, वह फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है। और वह इस सेटबैक में नहीं है कि हम जो सो 25 सीट में ही सिमट गए। ये निश्चित रूप से आपको दिखाई भी पड़ रहा है, तेवर और कलेवर आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का और आरजेडी का। बीते दिनों तेजस्वी यादव का गुस्सा जो है वो देखने बन रहा था। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़े-कड़े कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि डिमेंशिया है और उम्र भी हो गया और इस उम्र के पड़ाव में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो इन बयानों को कैसे देख रहे हैं सर? अब तेजस्वी यादव जो हैं वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है वो काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से वह तो यह भी कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बोलते हैं तो उनकी माइक को बंद कर दी जा रही हाँ, है। बिल्कुल। और इतना ही बात नहीं, वह पीछे से कोई डिक्टेशन देता है, वह तो यह सब बता रहे हैं कि यह कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है। उम्र के जिस पड़ाव, जिस मुकाम पर हैं हुँ, नीतीश कुमार जो आपको मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो ऐसे में तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और हुँ, कमज़ोर मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो हुँ। ये देखिए, यह तो विपक्ष है, यह तो बोलेंगे ही, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बात दिखाई पड़ रहा है दोनों सदनों में, आपको विधानसभा हो या विधान परिषद हो। जो दिखाई पड़े स्थिति परिस्थिति, वह निश्चित रूप से जो बजट सत्र चल रहा है, या बजट सत्र में आपको आमने-सामने पक्ष और विपक्ष दिखाई पड़ेगा आपको। बीते दिनों पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में तो बेल मिल गया, पर राहत नहीं मिली। आज फिर पेशी है पप्पू यादव की। देखिए, पप्पू यादव की इन दिनों परेशानी बढ़ी हुई है। हुँ, निश्चित रूप से निर्दलीय सांसद हैं वो पूर्णिया से। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि कई पुराना मामला एक था पुनाई चक वाला, वो उसमें उनको मान लीजिए उसमें ज़मानत टूटा था, तो वो लेकिन फिर जो 2 मामला है, एक कोतवाली और एक बुद्धा कॉलोनी थाना, हुँ, उसमें फिर से उनमें सुनवाई होगी। और आज एमपी एमएलए कोर्ट जो है पटना व्यवहार न्यायालय में, वहाँ पर सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात है कि फिर जो है सो क्या निर्णय आता है हुँ, अदालत का। और आप देख पा रहे हैं कि पप्पू यादव लगातार इन दिनों बेऊर, केंद्रीय आदर्श बेऊर काला में जो है सो हुँ, कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। तो उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और निश्चित रूप से अस्वस्थ तो हैं ही हैं वो। हुँ। अस्वस्थ हैं, कई सारी बीमारियों से वह पीड़ित हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से कोर्ट भी हमको लगता है सहानुभूतिपूर्वक उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वह कुछ न कुछ सहानुभूतिपूर्वक फैसला भी आ सकता है। प्रशांत किशोर ने बैठक बुलाई थी और संभवतः यह बैठक जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये पहली बैठक उनकी मोतिहारी में रही। मगर उस बैठक में जोरदार हंगामा। नेता और कार्यकर्ता दोनों ही गर्म। देखिए, निश्चित रूप से जनसुराज के हुँ, संस्थापक हैं प्रशांत किशोर और वो मोतिहारी में लगातार वो बैठक कर रहे हैं। हुँ, वो घूम फिर के देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि जो है सो जनता ने एक तरीके से जनसुराज को ज़ीरो पर बोल्ड कर दिया, नकार दिया। तो निश्चित रूप से मोतिहारी की बैठक में बीते दिन जो हुई उसमें बड़ा शोरगुल आपको दिखाई पड़ा। और हुँ, ये देखिए, शोरगुल बड़ी, जब सब ओपन सेशन होता है, सब लोग बैठता है, तो उसमें होगा ये स्वाभाविक तौर पर हर दल में होता है। और जहाँ पर डेमोक्रेटिक आप समझ लीजिए या लोकतंत्र है जिसमें सबको बोलने का अधिकार है, तो प्रशांत किशोर इस मन मिजाज के हैं, वो सबको अवसर देते हैं बोलने का। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी की जब बैठक चल रही थी उसमें कई जो सो नाराज जो नेता थे उन्होंने शोरगुल किया। हालांकि देखिए, वरिष्ठ नेताओं के और स्वयं प्रशांत किशोर के समझाने बुझाने के बाद फिर वो लोग बैठे और सब बात को सुने। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं, हुँ, बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको प्रशांत किशोर की बात से इत्तेफाक रखना पड़ेगा। देखिए, हुँ। चुनाव परिणाम जो आए उस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की बात को अगर आप डॉट से डॉट मिलाइएगा तो उसमें कई सारी बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। पटना नीट छात्र मामले को लेकर के महिलाएं काफ़ी संख्या में सड़कों पर उतर गई। माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा, लाठियां चटकानी पड़ी, कई कई लोग जो हैं वो चोटिल भी हुए। सर पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं?
नहीं देखिए, नीट छात्रा का मसला हम बार-बार कहते हैं, यह अभी तक ये अंदर हुँ, खाने में चल रहा है और अंदर हुँ, खाने में क्या, यह सड़क पर भी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और देखा गया कि बीते दिन पटना में महिलाओं का मार्च निकला। हुँ, उसमें तमाम महिलाएँ थीं, वह मार्च निकाला और गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास में पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोकने का प्रयास किया। हुँ, हालाँकि देखिए, मार्च उस इस एरिया से नहीं निकालने के लिए वो मनाही है। लेकिन जब जेपी गोलंबर के पास मौर्या होटल के पास में जब उनको रोका गया, फिर भी उन लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट मामले को लेकर के, वो लोग पुलिस को से आगे बढ़ गए। और हुँ, फिर जब पुलिस डाक बंगला चौराहे के पास, जो पटना का हृदय स्थली है, हार्ट ऑफ द सिटी है, वहां पर जब ये गया, पुलिस और बीच के में नोक झोंक शुरू हो गई। हुँ, तो पुलिस आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि विधानमंडल का सत्र चल रहा है। ऐसी हुँ, स्थिति परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको वहां पर लाठी भांजा भजौल पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी, कई लोग को चोटिल हुई हैं, कई जो प्रदर्शनकारी महिलाएं थी उनको चोट लगा है। अब ऐसे में है, और कई लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ का निजी के में, कुछ का सरकारी में, इधर उधर चल रहा है। तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में, तो देखिए, अब सवाल उठाने का है, लेकिन पुलिस को भी लाठी चटकाने से पहले थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारे समाज की बच्ची बेटियां हैं, जो प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट जो कर हुँ, रही हैं। बिल्कुल। तेज प्रताप यादव ने एक तरफ आरजेडी के कई नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं दूसरे तरफ अब बड़ा निर्णय तेज प्रताप यादव ने ले लिया है। तेज प्रताप यादव पूरे बिहार का पैदल मार्च करेंगे? नहीं देखिए, अब उनकी पार्टी है तेज प्रताप यादव हुँ, के, जेजेडी। हाँ, तो ये जनशक्ति जनता जनता दल, दल। तो ये उसकी पार्टी, उसकी बैनर के तहत वह बिहार मार्च करने की तैयारी में है। हुँ, और उससे पहले 16 अप्रैल की जो बात कही जा रही है, 16 अप्रैल को कोई शुभ दिन है, उनके पिताश्री संभवतः लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, जैसा कहा जा रहा है। तो उस दिन वह खुला अधिवेशन होगा, 16 राष्ट्रीय अप्रैल। 16 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, 16 में खुला अधिवेशन होगा। और उसके बाद या उससे पहले, अभी डेट तो हालांकि डिसाइड नहीं हुआ है कब से पैदल मार्च करेंगे, तमाम जिलों का वह दौरा करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं तेज प्रताप यादव। और निश्चित रूप से वह अपनी पार्टी की मजबूती के लिए एड़ी चोटी का पसीना भी बहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।